रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका एक पिज्जा लवर थी। उसको पिज्जा और मोमोज इतना पसंद था कि वो अपनी शादी वाले दिन तैयार होकर पिज्जा और मोमोज खा रही थी। तभी उसकी माँ शारदा आकर उसे ऐसे खाते देखकर कहती है, अरे ओ पिज्जा मोमोज की दीवानी, आज तो खुद पर थोड़ा कंट्रोल कर लेती। बारात आ गई है बाहर और यहाँ दुल्हन मोमोज और पिज्जा खाने में बिजी है। थोड़ी तो शर्म कर लेती। लड़कियों को तो यहाँ फुर्सत नहीं मिलती अपने शादी में खाना खाने की। माँ देखो, माना कि मेरी शादी है लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मेरी भूख का इलाज ये मोमोज ही है। ठीक है, जल्दी इनको खत्म कर और बाहर चल। अपना पिज्जा और मोमोज खत्म करके राधिका शादी के मंडप पर जाती है और विधि विधान के साथ शादी संपन्न होती है। जिसके बाद ससुराल आने के 1-2 दिन बाद राधिका पहली बार अपने पति राघव, सास निर्मला और ननद सिया के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, जहां राघव उसे मेन्यू कार्ड देते हुए बोलता है, लीजिए राधिका जी, आप ऑर्डर करिए पहले जो आपको खाना है। देख रही है सिया बेटा, तेरा भाई शादी के 2 दिन बाद ही जोरू का गुलाम बन गया। हाँ माँ, कोई नहीं, करने दो भैया को अभी भाभी की जी हजूरी। क्या माँ जी और ननद जी आप भी ना? अरे बहू, हम तो इसको बस छेड़ रहे हैं। तू कर ऑर्डर जो तुझे खाना है। जी माँ जी। वेटर, एक हाफ तंदूरी मोमोज, कुरकुरे मोमोज, अनियन टोमेटो पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज और हाँ, एक लेटेस्ट मोमो पिज्जा मीडियम साइज। अरे मैंने तुमको अपने ऑर्डर के लिए बोला था, तुमने सबके लिए मंगवा लिया क्या? नहीं राघव जी, ये सब तो मेरे लिए है। ये लीजिए मेन्यू कार्ड, आपको जो पसंद है आप वो ऑर्डर कर दीजिए। राघव और उसकी माँ एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर बेचारे अपने लिए भी कुछ ऑर्डर कर देते हैं। कुछ देर में सबका ऑर्डर आता है और राधिका के आगे मोमोज और पिज्जा रख दिया जाता है और निर्मला उससे बोलती है, अरे बहू, तूने तो बस अलग अलग वैरायटी की सेम चीज मंगवा ली, इसमें क्या स्वाद आएगा? माँ जी, मोमोज और पिज्जा मेरी जान है। इनकी सेम टू सेम वैरायटियाँ मैं 100 बार क्या 1000 बार भी खा सकती हूँ, तो ये तो फिर भी अलग अलग है। आपको इतने पसंद है भाभी मोमो और पिज्जा? बहुत ज्यादा। चलो अब खाते हैं, वरना सब ठंडा हो जाएगा। राधिका सबसे पहले इतने सारे खाने को खत्म कर लेती है और ये देखकर राघव बोलता है, खाना खाया है या गटका है? इतना सारा अकेले खा लिया, वो भी इतनी जल्दी। सच में यार, तुम तो कमाल हो। पूरा परिवार खाना खाकर घर आता है और आराम से अपने अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक सुबह निर्मला रसोई में काम कर रही थी। तभी राधिका उसके पास आकर कहती है, बहू, मेरी गांव की मौसी आ रही है तुझसे मिलने, तो शाम के खाने में कुछ अच्छा सा बना लियो। अच्छा सा क्या माँ जी? अरे जो तेरी पसंद हो या जो तुझे अच्छे से बनाना आता हो वही बना लियो। इतना बोलकर निर्मला चली जाती है और राधिका उसके कुछ देर बाद मार्केट जाकर सामान ले आती है और शाम होने पर सारा खाना बना कर रख लेती है। इतने में घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और निर्मला अपनी गांव की मौसी सुलोचना का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ आओ मौसी, और कैसी हो? ठीक हो ना? गांव में सब कैसे हैं? सोहन भैया और भाभी ठीक तो हैं? अरे अरे सुलोचना, सब ठीक है, लेकिन तू इन सब की जानकारी बैठ कर ले लियो। इस उम्र में मुझसे ज्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता। आइए आइए मौसी, बैठिए। बहू, चाय पानी लेकर आओ बेटा। राधिका हाथों में शरबत लिए बाहर आती है और उसको टेबल पर रखकर सुलोचना के पैर छूकर कहती है, नमस्ते दादी मासी जी, कैसी हैं आप? और सफर कैसा रहा आपका? मैं बढ़िया बहू, सफर भी अच्छा निकल गया। अरे निर्मला बहू, तो तू बड़ी सुंदर और गुणी चुन के लाई है लल्ला के लिए। बस मासी, जहाँ किस्मत वहाँ संजोग जुड़ गए। अब आप ज्यादा बातें मत करिए, कमरे में जाकर फ्रेश हो जाइए। लंबा सफर था, भूख लगी होगी। बहू ने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है। सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अभी आती हूँ। सुलोचना अपने कमरे से फ्रेश होकर बाहर आती है। तब तक राघव ऑफिस से और सिया कॉलेज से घर आ जाती है और पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठ जाता है। तो राधिका वहाँ सबके सामने पिज्जा और मोमो सर्व करती है। ये देखकर निर्मला बोलती है,
बहू ये क्या, मैंने तुझे कहा था कि कुछ अच्छा बना लियो जो तुझे आता हो, बाजार से मंगवाने को नहीं कहा था, और वो भी ये मोमोज और पिज्जा। माँ जी, मैंने बाहर से नहीं मंगवाए हैं, घर पर ही बनाए हैं। अरे यही तो 2 चीजें हैं जो मुझे अच्छे से बनानी आती हैं। लेकिन भाभी, दादी से कैसे खाएंगी? अरे तू मेरी चिंता मत कर, मेरी बहू ने अगर पत्थर भी बनाया होगा ना तो मैं चबा लेती। ला बहू, दे, ये लीजिए मासी दादी जी, और खाकर बताइए कैसा बना है। राधिका सबको अपना बनाया पिज्जा और मोमो सर्व करती है, जिसके बाद उसको खाकर सुलोचना समेत सब राधिका की तारीफ करते हैं। और इतना ही नहीं, सुलोचना तो जितने दिन वहाँ रहती, उतने दिन रोज राधिका से मोमोज और पिज्जा बनवा कर खाती रहती। ऐसे ही उसके जाने के बाद एक दिन सिया और राधिका साथ में बैठी टीवी देख रहे होते हैं, और उसमें फूड चैलेंज देखकर राधिका को एक आइडिया आता है, जिस पर वो बोलती है, सिया, क्यों ना हम दोनों भी ऐसा फूड चैलेंज करते हुए वीडियो बनाएं और फिर उसे YouTube पर अपलोड करें। भाभी, आप फूड ब्लॉगर बनना चाहती हो क्या? नहीं, देखो, फूड ब्लॉगर तो अलग अलग जगह जाकर बढ़िया खाना खाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं। लेकिन हम घर में रहकर ये सब कुछ करेंगे। हम 2 प्लेट में एक जैसा खाना परोस लेंगे, फिर खाने का कंपटीशन करेंगे। जो जीतेगा वो हारने वाले को पनिशमेंट देगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, एक वीडियो बनाकर अपलोड करके देखते हैं, अगर चल गई तो आगे भी बना लिया करेंगे। राधिका अपने आइडिया पर काम करना शुरू करती है, और अगले दिन राघव और सिया के साथ मिलकर बहुत सारे मोमोज बनाकर वो 2 प्लेट में बराबर मोमोज रखकर राघव को वीडियो बनाने का काम देकर सिया को अपने सामने बैठाते हुए बोलती है, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है भुक्कड़ ननद भाभी। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक चैलेंज वीडियो लाए हैं। इसमें मैं और मेरी भाभी मोमोज प्रतियोगिता करेंगे। हम दोनों की प्लेट में बराबर मोमोज हैं। जिसने भी 5 मिनट के अंदर ये सारे मोमोज खत्म कर दिए वो जीत जाएगा, और फिर जीतने वाला हारने वाले को पनिशमेंट देगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। टाइमर लगाकर दोनों ननद भाभी अपने चैनल के लिए मोमो प्रतियोगिता का वीडियो बनाती हैं और बहुत सारे मोमोज खाती हैं, जिसमें जीत राधिका की होती है। उस वीडियो में वो सिया को पनिशमेंट देकर उस वीडियो को पूरा करती है और फिर एडिटिंग करके अपलोड कर देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उनका न्यू चैनल रातों रात ट्रेंडिंग में आ जाता है और पहली ही वीडियो में उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। ये देखकर राघव खुशी से राधिका को कहता है, वाह राधिका, तुमने तो कमाल कर दिया, पहली वीडियो पर इतना सपोर्ट मिल रहा है तुम्हें। हाँ भाभी, अब हम डेली कुछ न कुछ बनाकर खाएंगे और वीडियो बनाएंगे। सिया की ये बात निर्मला सुन लेती है, जो राधिका को आकर कहती है, हाँ बहू, तू तो थी ही पिज्जा मोमोज वाली, अब मेरी बेटी को भी तूने ये सब खाने में लगा लिया है, ताकि वो खा खा कर मोटी हो जाए और उसको कोई पसंद न करे। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों ऐसा चाहूँगी? सिया मेरी ननद नहीं बल्कि मेरी बहन है, मैं उसका बुरा नहीं चाहूँगी। और खाने की प्रतियोगिता हम रोज रोज नहीं करेंगे, और जब कभी भी करेंगे तो खाना घर में ही बनाएंगे, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, और देखना इन वीडियो से राधिका और सिया इतने फेमस हो जाएंगे कि आपको सिया के लिए रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, अच्छे अच्छे रिश्ते खुद सामने से आएंगे। और ये मैं खुद करना चाहती हूँ माँ, भाभी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। ऐसा है तो मुझे भी फेमस होना है। बहू, एक प्रतियोगिता तो मेरे साथ भी करियो। सच में माँ जी? हाँ भाभी, आप, मैं और माँ करेंगे ये कंपटीशन, और इस वीडियो को हम अगले हफ्ते डालेंगे ताकि लोग इंतजार करें हमारे व्लॉग का। निर्मला की रजामंदी मिलने के बाद अगले हफ्ते राधिका बहुत टेस्टी से 3 पिज्जा बनाती है और उनका इस्तेमाल अपनी अगली वीडियो के लिए करती है, जिसमें सास, बहू और ननद मिलकर इस चैलेंज को करते हैं, जिसमें जीत निर्मला की होती है। साथ ही उनके इस ब्लॉग को बहुत लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, जिससे उनको पॉपुलैरिटी और पैसा दोनों मिलता है। अंत में राधिका सबको अपने पिज्जा और मोमोज की रेसिपीज भी बताती है। वरुण ने रेशमा को खूब समझाया, मगर ये तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। वो वरुण की बात को नजरअंदाज करते हुए
रोजाना जंक फूड खाने लगी थी। कुछ दिन और बीतते गए और एक बार फिर रेशमा के पेट में जोरदार दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी। हाय वरुण, वरुण, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रेशमा 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने दिल्ली आ जाती है और एक पीजी में रूम लेकर अपनी सहेली रश्मिका के साथ रहने लगती है। रेशमा एक देहाती लड़की थी और रश्मिका एक शहरी लड़की थी। रश्मिका को बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था। वो अक्सर पिज्जा, बर्गर, फ्राइज जैसी चीजें खाती रहती थी। धीरे धीरे उसने रेशमा को भी इन सब चीजों का चस्का लगा दिया था। रेशमा भी अब बाहर का खाना ही खाती। घर के खाने से उसे जैसे नफरत होने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह अचानक रेशमा के पेट में दर्द उठता है और रेशमा चीखने लगती है। रश्मिका, ओ रश्मिका, जरा इधर आओ। हाँ रेशमा, रुको, बस 5 मिनट में आई। रेशमा का दर्द और बढ़ जाता है और वो और भी तेज चिल्ला कर बोलती है। हाय माँ, रश्मिका जल्दी आओ, यहाँ दर्द के मारे मेरी जान निकले जा रही है और तुम पता नहीं कौन से कामों में लगी हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ। शायद कल काफी मसालेदार खाना खाने की वजह से तुम्हारा पेट गड़बड़ हो गया है। तुम बस 1 मिनट रुको, मैं बस अभी आई। ऐसा कहकर रश्मिका जल्दी से उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है और रेशमा उसे पी लेती है, मगर फिर भी उसे आराम नहीं होता और वो चिल्लाती है। रश्मिका, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाय, हाय, मैं तो मर गई। रेशमा की चीखें सुनकर रश्मिका उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाती है और इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाती है, जिसके बाद वो वेटिंग रूम में डॉक्टर के आने का इंतजार करती है और कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं। देखिए रश्मिका जी, आपकी सहेली रेशमा की तबीयत काफी सीरियस है। उनके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेमी डाइजेस्टेड फूड अटक गया है और ये फाइबरलेस फूड काफी खतरनाक है। क्या आप बता सकती हैं कि उन्होंने कल रात को क्या खाया था? डॉक्टर साहब, कल हम एक पार्टी में गए थे जहाँ हमने काफी सारा जंक फूड और मसालेदार खाना खाया था। देखिए, प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए हमें काफी सारे टेस्ट करने होंगे। आप डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए और ये कुछ दवाइयाँ हैं, ले आइए जल्दी से। रश्मिका जल्दी से सिग्नेचर करती है और दवाइयाँ ले आती है। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर से आकर बोलते हैं। रेशमा जी अब खतरे से बाहर है, थोड़ी ही देर में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब आपको उनका खास ख्याल रखना है, उन्हें बाहर के खाने से दूर रखना है, वरना उन्हें पाइल्स का भी खतरा हो सकता है। और दवाई टाइम पर देनी है और कोर्स खत्म होने के बाद एक बार चेकअप जरूर करवाना। आप पेमेंट करने के बाद उन्हें ले जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरी सहेली ठीक हो गई। रश्मिका पैसे जमा करवा के रेशमा को पीजी ले आती है और उसे बाहर का खाना ना खाने की नसीहत देती है, मगर उसे खुद बाहर के खाने की लत थी, इसीलिए उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया और खाने लगी। वो अक्सर रेशमा को बाहर का ना खाने की कहती और खुद ही बाहर का खाने लगती। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। रेशमा भी अब वापस बाहर का खाने लगी थी। दिन बीतते गए और अब उन दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। रेशमा के घर में उसके रिश्ते की बात चलने लगी थी और उसकी शादी वरुण नाम के एक नौजवान से हो जाती है। वरुण एक काफी मेहनती लड़का था, इसीलिए अक्सर उसे ऑफिस की पार्टीज में इनवाइट किया जाता था। वरुण और रेशमा साथ साथ पार्टी में जाते थे और रेशमा काफी सारा जंक फूड खा लेती थी। एक दिन वरुण उसे टोक कर बोलता है। यार, ये बाहर का ऑयली खाना कितना हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, पता है कुछ तुम्हें? आप है ना मुझे बताने के लिए। देखो रेशमा, तुम्हें किडनी स्टोन हो जाएगा या फिर हार्ट इंजरीज भी हो सकती हैं। मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पार्टी में आता हूँ। वरुण ने रेशमा को खूब समझाया, मगर ये तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। वो वरुण की बातों को नजरअंदाज करते हुए रोजाना जंक फूड खाने लगी और कुछ दिन और बीतते गए और एक बार फिर से रेशमा के पेट में जोरदार दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी। वरुण, वरुण, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
2 लार्ज साइज डबल चिकन पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे पेट में सच में बहुत दर्द हो रहा है। रेशमा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा, शायद तुम्हें भूख लगी है इसीलिए मैं पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारा तो फेवरेट है ना। मुझे कुछ नहीं खाना। हाय माँ, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। ऐसा कहकर वरुण जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और रेशमा को हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वरुण के पास आकर कहते हैं, मिस्टर वरुण, मेरे पास 2 न्यूज है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। आप कौन सी न्यूज सुनना चाहेंगे? डॉक्टर, दोनों ही न्यूज मेरी वाइफ से जुड़ी है, मैं दोनों ही सुनना चाहूँगा। पहले मैं आपको गुड न्यूज देती हूँ, आप कुछ ही महीनों में बाप बनने वाले हैं। और बैड न्यूज ये है कि आपकी वाइफ को पाइल्स हो चुका है और वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। पाइल्स? और रेशमा को? ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? मिस्टर वरुण, आपकी वाइफ को काफी पहले से इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है और यह बढ़ चुका है, और साथ ही प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से उनके वेंस पर प्रेशर बढ़ा और ये पाइल्स में कन्वर्ट हो चुका है। डॉक्टर, ये प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी? मिस्टर वरुण, ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज प्रेगनेंसी में दवाई नहीं खानी चाहिए जो पाइल्स के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये मेडिसिन हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकती है, जो कि आपके होने वाले बच्चे के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। प्लीज डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा। मिस्टर वरुण, आपकी वाइफ की पुराने रिपोर्ट्स देखने के बाद ये पता चला है कि उनका दिल्ली में भी ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मिस्टर वरुण, नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन और एक्सरसाइज से उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि सर्जिकल मेथड हाईली रिस्की हो सकता है। आप उनका घर पर ही ध्यान रखें, घर पर बना हुआ खाना खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं, एक्सरसाइज करवाएं। सब कुछ ठीक चला तो 2 महीने में ही सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के कहे अनुसार वरुण ने रेशमा को अच्छे से देखभाल करके ठीक कर दिया और रेशमा ने भी सारी चीजें फॉलो करी और ठीक हो गई और एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अब रेशमा बाहर का खाना हमेशा हमेशा के लिए भूल चुकी थी और अब वो लोगों को फास्ट फूड और जंक फूड से बचने की सलाह देती है। रेशमा सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर लाखों करोड़ों लोगों को फास्ट फूड से होने वाले नुकसान के बारे में अवेयर कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने की वजह से उसे कई सारे हेल्थी और ब्यूटी शो से भी एंकरिंग के ऑफर आने लगे हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद उसके आर्टिकल अब न्यूज़पेपर में छपते हैं। इन सब चीजों के अलावा वो एक माँ होने का भी फर्ज अच्छे से निभा रही है। शीतल अपनी छोटी भाभी के कमरे में जाती है और उन्हें अपने बॉयफ्रेंड रुद्र के बारे में बताते हुए बोलती है, भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। साफ साफ बताओ ना, क्या बात है, इतना हिचकिचा क्यों रही हो? अच्छा ये बात है तो ठीक है भाभी, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। तो तुम इसमें इतना घबरा क्यों रही हो? इतनी सी तो बात है। अच्छा, लड़का कौन है? क्या मैं उसे जानती हूँ? नहीं भाभी, आप तो उसे नहीं जानती, पर हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये बात दीदी को बताई? नहीं नहीं भाभी, ये बात अगर मैंने बड़ी भाभी को बताई वो तो मुझे डांट कर ही चुप करवा देगी। लेकिन उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी होना मुमकिन नहीं है शीतल, ये बात जानती हो ना तुम? जी भाभी, ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे कहूँ, यही सोचकर मुझे डर लगे जा रहा है। तुम कहो तो मैं बात करूँ तुम्हारे लिए उनसे? हाँ भाभी, आप करके देखो। मीनाक्षी और शीतल दोनों मिलकर राधिका के कमरे में चली जाती हैं। राधिका दोनों को एक साथ अपने कमरे में आता देख चौंक जाती हैं और वो उन दोनों से बोलती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों एक साथ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। असल में हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है? हमारी शीतल जवान हो रही है, आपको नहीं लगता उसके हाथ पीले कर देने चाहिए? हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, बिल्कुल। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। तो सिर्फ सोचती रहेंगी या कुछ करेंगी भी? लड़का भी तो होना चाहिए ना मीना, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती है शादी। लड़का है ना भाभी, शीतल ने ढूंढ लिया है। शीतल, ये सच है? और लड़का कौन है? कब से चल रहा है ये सब? ये सच है भाभी, वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। हम दोनों 4 साल से एक साथ हैं। और तुम हमें अब बता रही हो? वैसे लड़के का नाम क्या है? पहले बताकर क्या होता, शादी की उम्र तो मेरी अब हुई है ना। ये भी ठीक बात है। अच्छा, नाम क्या है उसका? रुद्र। तो घर पर बुलाओ रुद्र को।
ठीक है भाभी, मैं आज बुला लेती हूँ। अच्छा, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, आप दोनों से शाम को मिलती हूँ। और मीनाक्षी भाभी, आप जरा मेरे साथ नीचे आना। शीतल और मीनाक्षी अब नीचे आ जाती हैं। नीचे आकर शीतल जल्दी से मीनाक्षी के गले लग जाती है, फिर उससे बोलती है, थैंक यू सो मच भाभी, आज आपकी वजह से मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। अरे शीतल, कैसी बात कर रही हो? ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम कॉलेज जाओ वरना लेट हो जाओगी। ठीक है भाभी, बाय। अब शीतल वहाँ से चली जाती है और अपने कॉलेज पहुंचकर वहाँ जाकर ये खुशखबरी रुद्र को सुनाती है। पता है तुम्हें, भाभी मान गई। क्या? लेकिन ऐसे कैसे मान गई? मेरा मतलब है कि तुम ही कह रही थी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बड़ी भाभी से सीधा जाकर बात नहीं कर सकती। फिर मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और मैंने सारी बात अपनी छोटी भाभी को बता दी। फिर उन्होंने अपने तरीके से बड़ी भाभी से बात कर ली। अच्छा, तो ये बात है। फिर क्या नतीजा निकला? भाभी ने ना तुम्हें घर बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तो तुम आज ही कॉलेज के बाद मेरे साथ घर चलना। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा उनसे मिलने। देखो, उनके सामने अच्छे से पेश आना, अच्छे से बात करना। अगर तुम उन्हें अच्छे लगे ना तो ही रिश्ता मंजूर करेंगी, वरना तो समझ जाओ। हाँ बेबी, समझ रहा हूँ। अब क्लास में चलें? फिर दोनों क्लास में चले जाते हैं। पूरा दिन कब पलक झपकते ही बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फिर शाम को दोनों मिलकर शीतल के घर पर जाते हैं। शीतल घर के बाहर खड़े होकर रुद्र से बोलती है, रुद्र बेबी, भाभी से बिल्कुल आराम से बात करना, बिल्कुल हेजिटेट मत होना, कोई टेंशन बिल्कुल मत लेना। चिंता मत करो यार, मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा वैसा। अब चले अंदर? हाँ ठीक है, चलते हैं। दोनों मिलकर घर के अंदर आते हैं। अंदर पहुंचते ही शीतल मीनाक्षी को आवाज लगाते हुए उससे बोलती है, भाभी मैं घर आ गई। शीतल की आवाज सुनकर मीनाक्षी बाहर आ जाती है। शीतल के साथ रुद्र को देखकर वो उनसे बोलती है, अच्छा तो यही है वो जिससे हमारी शीतल प्यार करती है। जी नमस्ते। नमस्ते। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, आराम से बैठिए। शीतल, इन्हें अंदर लेकर आओ, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जी भाभी। रुद्र आओ। शीतल रुद्र को अंदर डाइनिंग रूम में लेकर जाती है। वहाँ वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इतने में ही मीनाक्षी उनके लिए कुछ खाने को बना देती है। फिर वो उनके लिए खाना लेकर जाती है और उनसे बोलती है, ये लीजिए, पहले कुछ खा लीजिए, भूख लगी होगी ना। जी वो तो लग रही है, थैंक यू सो मच। शीतल, चलो तुम भी इनके साथ खा लो। जी भाभी, आप बैठिए ना। नहीं, तुम बातें करो, मैं थोड़ी देर में दीदी के साथ आती हूँ। जिसके बाद मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। फिर शीतल और रुद्र बातें करने लगते हैं। रुद्र शीतल से बोलता है, यार तुम्हारी ये वाली भाभी तो बहुत अच्छी हैं। हाँ रुद्र, वो तो मुझे भी पता है, और जितनी अच्छी है ना उतनी समझदार भी है। हाँ वो तो दिखता है इनके चेहरे से और बातों से। और तुम्हारी बड़ी भाभी, वो कैसी हैं? रुद्र जैसे ही ये सवाल करता है वैसे ही राधिका वहाँ आ जाती है और शीतल से बोलती है, हाँ शीतल, इन्हें बताओ कि तुम्हारी बड़ी भाभी कैसी है। उसे वहाँ देखकर शीतल और रुद्र खड़े हो जाते हैं। रुद्र राधिका से बोलता है, नमस्ते। नमस्ते, बैठो। शीतल और रुद्र भी बैठ जाते हैं। अब मीनाक्षी भी वहाँ आ जाती है। राधिका शीतल से बोलती है, अरे शीतल, तुमने इन्हें बताया नहीं मेरे बारे में अभी तक? ये पूछ रहे थे ना, जल्दी बताओ। जी भाभी। रुद्र, ये मेरी बड़ी भाभी राधिका है। भाभी, ये रुद्र है। अरे वाह, नाम तो बहुत ही अच्छा है इनका। वैसे आप पढ़ने के अलावा क्या करते हैं? जी मैं अपने पापा का बिजनेस देखता हूँ, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो आप भी आगे जाकर यही करने वाले हैं? जी नहीं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ओह अच्छा, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, अच्छी बात है। पर क्या आप हमारी शीतल का अच्छे से ख्याल रख पाओगे? जी बहुत अच्छे से रखूंगा शीतल का ख्याल। मुझे आपका कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया। तो रुद्र, कल फिर आना, बाकी की बातें कल करते हैं। जी ठीक है। भाभी, मैं इन्हें घर के बाहर छोड़ कर आती। फिर शीतल रुद्र को घर से बाहर छोड़ने के लिए चली जाती है। बाहर आकर रुद्र शीतल से बोलता है, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी भाभी को मैं कैसा लगा? मुझे लगता है कि तुम उन्हें पसंद आ गए, इसलिए तुम्हें कल फिर बुलाया है। हाँ मुझे भी यही लगता है, क्या पता कल वो हमारा रोका ही कर दें। खैर कल देखते हैं, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, आराम से जाना। रुद्र वहाँ से चला जाता है और शीतल भी घर में वापस आ जाती है। अंदर आने के बाद शीतल मीनाक्षी के पास जाती है और उससे बोलती है, भाभी, आपको क्या लगता है
रुद्र बड़ी भाभी को पसंद आया होगा। मुझे लगता है कि उन्हें रुद्र अच्छे लगे हैं, पर हो सकता है कि कुछ और बात हो, इसलिए उन्होंने दोबारा बुलाया है रुद्र को कल। भाभी मुझे तो सोच कर ही घबराहट सी हो रही है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और भगवान पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा रखो। चलो अब तुम जाकर सो जाओ, बहुत थक गई होगी ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। फिर दोनों ननंद भाभी मिलकर बर्तन धोने लगती हैं। उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन रुद्र वापस उनके घर आता है तो राधिका उससे बोलती है, आओ बैठो और ये बताओ तुम तैयार हो ना? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें शीतल से शादी करनी है या नहीं? जी वो तो करनी है, जब भी मैं यहाँ आया हूँ। तो उसी के लिए पूछ रही हूँ, तैयार हो ना? जी मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ठीक है फिर शीतल इधर आकर बैठो इनके साथ। जी भाभी। शीतल रुद्र के साइड में बैठ जाती है और फिर राधिका मीनाक्षी से कहती है, मीना जाओ, कमरे में कुछ सामान पड़ा है, इसको लेकर आओ। जी दीदी अभी लाती हूँ। मीनाक्षी अंदर कमरे से सामान लेकर आ जाती है। फिर राधिका रुद्र से बोलती है, ये लो अंगूठी रुद्र और शीतल को पहना दो, और आज से शीतल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जी ठीक है, और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी जिंदगी बड़े ही प्यार से निभाऊंगा। ये लो शीतल, तुम भी पहना दो। जी भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो। फिर दोनों राधिका और मीनाक्षी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कुछ दिनों बाद राधिका उनकी शादी भी करवा देती है। फिर सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।